ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे आखिर बनाया कैसे गया था? आज से लगभग 400 साल पहले, जब ना आधुनिक मशीनें थीं और ना ही बड़े बड़े क्रेन, तब इतनी विशाल और परफेक्ट इमारत का निर्माण अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि थी। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई थी और उसके बाद शाहजहां ने एक ऐसी इमारत बनाने का फैसला किया जो दुनिया में प्यार की सबसे बड़ी निशानी बन सके। 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 20 से 22 साल लगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 20,000 से ज्यादा कारीगरों, मजदूरों और कलाकारों ने काम किया। उस समय भारत ही नहीं बल्कि फारस, तुर्की और मध्य एशिया से भी कई कुशल कलाकारों को बुलाया गया था ताकि डिजाइन और नक्काशी सबसे बेहतरीन हो सके। ताजमहल का मुख्य आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है, जिन्होंने इस इमारत का पूरा डिजाइन तैयार किया। ताजमहल बनाने के लिए सबसे पहले जमीन की मजबूती पर ध्यान दिया गया, क्योंकि यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इंजीनियरों ने मिट्टी को मजबूत करने के लिए गहरे कुएं जैसी संरचनाएं बनाई और उन्हें पत्थर और लकड़ी से भरा ताकि नींव मजबूत बन सके। यह तकनीक उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस मानी जाती थी, क्योंकि नदी के पास बड़ी इमारत बनाना आसान नहीं होता। इसके बाद लाल बलुआ पत्थर से एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिस पर सफेद संगमरमर की मुख्य इमारत बनाई गई। ताजमहल में इस्तेमाल किया गया सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जो अपनी चमक और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। उस समय ट्रक या ट्रेन नहीं थे, इसलिए संगमरमर के बड़े पत्थरों को हाथियों और बैलगाड़ियों की मदद से हजारों किलोमीटर दूर से लाया गया। कहा जाता है कि लगभग 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया गया था। जब पत्थर साइट पर पहुंचते थे तो कारीगर उन्हें खास औजारों से काटते और आकार देते थे ताकि हर हिस्सा बिल्कुल सही फिट हो सके। ताजमहल की सबसे खास बात इसकी परफेक्ट सिमेट्री यानी समानता है। इमारत के चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई हैं और सभी की ऊंचाई और दूरी एक जैसी रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि चारों मीनारों को थोड़ा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है ताकि अगर कभी भूकंप आए तो मीनारें मुख्य इमारत पर ना गिरे। यह दिखाता है कि उस समय के इंजीनियरों को सुरक्षा और डिजाइन दोनों की अच्छी समझ थी। ताजमहल के अंदर और बाहर जो सुंदर डिजाइन दिखाई देते हैं, उन्हें पिएत्रा ड्यूरा तकनीक से बनाया गया था, जिसमें कीमती पत्थरों को संगमरमर में झड़कर फूलों और डिजाइन का आकार दिया जाता है। इसमें जैस्पर, जेड, लैपिस लाजुली और टर्कवाइज जैसे कई कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इन पत्थरों को इतनी सफाई से लगाया गया है कि सैकड़ों साल बाद भी उनकी चमक बनी हुई है। ताजमहल के ऊपर बना बड़ा गुंबद इसकी पहचान है, जिसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। इस गुंबद को बनाने के लिए खास लकड़ी का ढांचा बनाया गया था ताकि पत्थरों को सही जगह पर रखा जा सके। उस समय इतने बड़े ढांचे को बनाना बहुत कठिन काम था, लेकिन कारीगरों ने अपनी कला और अनुभव से इसे संभव किया। ताजमहल के बगीचे को भी बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे 4 बाग शैली कहा जाता है। यह डिजाइन इस्लामिक वास्तुकला से प्रेरित है और जन्नत यानी स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। बगीचे में पानी की नहरें और फव्वारे बनाए गए हैं, जो पूरे परिसर को और सुंदर बनाते हैं। ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, जिन्हें काले पत्थर से संगमरमर पर उकेरा गया है। इन अक्षरों की साइज ऊपर की तरफ थोड़ी बड़ी होती जाती है ताकि नीचे से देखने पर सभी अक्षर एक जैसे दिखाई दें। यह एक खास ऑप्टिकल तकनीक है, जिससे इमारत और भी आकर्षक लगती है। लगभग 22 साल की मेहनत के बाद 1653 में ताजमहल पूरी तरह तैयार हुआ और तब से लेकर आज तक यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में शामिल है। ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, कला और मेहनत का बेहतरीन उदाहरण है। उस समय के कारीगरों ने बिना आधुनिक मशीनों के इतनी शानदार इमारत बनाई, यह सोचकर ही आश्चर्य होता है। आज भी लाखों लोग ताजमहल देखने आते हैं और इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं। ताजमहल हमें यह सिखाता है कि अगर योजना सही हो और मेहनत पूरी लगन से की जाए तो बिना आधुनिक तकनीक के भी महान काम किए जा सकते हैं। यही वजह है कि ताजमहल आज भी प्यार, कला और इतिहास का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही और इतिहास से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें